रतन सेन आजाद हुए तो खिलजी किसे आया था। घर में मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ दराज के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जत छोड़ गए थे। अरे गोरा बदल चचा भतीजे नाकों पर भारी थे, दखला के करता बुन के सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, खता अमर कराए, जीत गई राजपूती और मुगलों के मुंह झुकाए। इधर नगाड़े बजे तो दिल्ली में मातम छाया और हंकारी खिलजी खुद युद्ध में जन्माया। अरे बोला सेना से जाओ मस्टैंड और मत जाना, अपने बेहुदे चेहरे अब मुझको नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुक्की खाई, वो आजाद परिंदे से उड़ाले गए। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझे ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, मैं घर में घुसकर मारूंगा। अरे हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बरसी उठवा लो, सारे तलवारें कटारी पर धारे तुम लगवा दो। कूच कर चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें प्रतिबंधी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। अरे बूढ़े बच्चे विधवाओं पर हम तो नहीं खाना, वीरों सिंह जी सबको चुप कर तीर चलाना। बबे पांच चित्तौड़ चलो तुम मनकना हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दुश्मन रतन सिंह के तंगो। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचो उस माटी में, बल्लानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुश्त सेना फलों का जोर से चिल्लाया और कायरों के समूह को फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जल सैनिक बड़ी सभा से समन को लाया, किला नेता सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो, मंदिर नहीं जाएंगे, है विशाल दरवाजा, इसको तोड़ नहीं पाएंगे। अरे तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन छिलेंगे, किले के अंदर सोए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे और सौर शहर जगेंगे तो फिर सब तीर मिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है, मेरे आकर झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर जाओ, वक्त अभी झुकने का है, मेरे आकर झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर रुक जाओ। तो चित्तौड़ दुर्ग को राजा पर्वत से ऊंचाई, चित्तौड़ दुर्ग का राजा अंबर से ऊंचाई। पैदल घूमो तो मुल्क जड़ जाए तेरी लंबाई, लंबाई से विशाल थी रावण की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मनी की ठकुराई, ठकुराई के आगे खिलजी वश दिखाई पड़ता। किला जीत लेने वाली वह नित्य करता, किंतु किले के दृढ़ता का भाव क्या कहना। 8 माह तक तो शांति रही मुगलिया सेना, 8 माह तक शांति रही मुगलिया सेना। दीवारें दूर की धनक रही थी बंगाल के जंगल में, और दुष्ट दारू पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे केवल रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला, किले सन्मुख खेत दिखाई पड़ता। सुनो शहसो फनकर का सम्मान किले के ऊपर, और एक लिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर तक क्या कुशल कमान वही था, किला किला तक केवल किला किले का नाम नहीं था। किला किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावण से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले हुक्म, किले के बाहर काले गंछाए, खिलजी के काले सियार बोरे तक चलाए। खिलजी की साधी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज एक खबरदार सिंह के उतरे नहीं गले से थे मान बलवान के दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावण को सचमुच गोरा की कमी खली थी। ऐसा नहीं सूरज चमकना न छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेरमान में छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मृत्यु के भय से छुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मुगल सेना का प्रेरणा से हुआ था,
ऐसा नहीं ठकुराई का रक्त ठंडा हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपूतान में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवार पत्थर नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। तर्क देता हूं, केवल एक ही बैठा जो उनको रोक रहा था, केवल एक ही बैठा जो उनको रोक रहा था। मान्यता करे भेगा ये डर टोक रहा था, पर्वत और के किस्से और वैश्य कम, ये तीनों समुच्च दूरी से ये देता सुंदर सुख तथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में सोने की दहाड़ बहा करती है। बच्चा ना तो तुम भव्य विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली स्रोत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल की लड़ाई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी और बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में जितने भी लड़ने वाले उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वाले हरगिज नहीं लड़ेंगे जब तक युद्ध टले टालेंगे तब पश्चात लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तब पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलवाई गए, सारे मंत्री बुलवाए गए, सच्चे महारथी योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावल देर न करना, और पड़ोसी राजा के देर मत करना। है सच्चा सूर्य वही जो मारे हम मरता है, कितने भी स्वान सिंह गिरे पर सिंह नहीं डरता है, कितने भी स्वान सिंह गिरे पर सिंह नहीं डरता है। कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दे, एक बार फिर बुगला में राजपूत के लोहा बढ़ दे। मौत वो नहीं, मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण लगकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थितियों से टल जाए, मृत्यु वही जब कोई हमारा स्वाभिमान मर जाए। राजन शर्मा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो बस मौन मृत्यु होती है, और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है, तो फिर मौत को उसका इंतजार करती है। रावल बोले चट्टा योद्धा शस्त्र संभालो, करो भुजालीगढ़ और फिर तारी ढाल लगा दो। मानव दुश्मन करोड़ संख्या में कम है, किंतु विजय विकृति चुन लेने में क्या गम है। चलो खिलजियों के अंतिम अरदास मिटा कराए, चलो समय में योद्धाई की आग लगा कर आए, चलो समुद्र में तूफान से टकरा कर आए, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिला कर आए, चलो उन्हें बता दे युद्ध कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। तो आज पुकारा मातृभूमि ने आज भी बसाया है, आज कृपा है महाकाल की क्या अद्भुत माया है, आज पुकारा मातृभूमि ने आज भी बसाया है, आज कृपा है महाकाल की क्या अद्भुत माया है। अरे आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज के साथ मिला है। इन कृपा सुमन आशीषों को व्यर्थ जाने देना, जीते जी स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन न घुस पाए और प्रतिशत आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कुछ योद्धा का मान हुआ करता है न मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वे गति हो तो ऐसी इतिहास हो जाए, विजय भी गति हो तो ऐसी कि इतिहास हो जाए। पहले कफन बांध दो सर पे फिर भोगा बनवाओ, पहले कफन बांध दो सर पे फिर भोगा बनवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम बेदे चढ़ाओ, अंतिम बार नमन कर लेना विरोध माटी को, अंतिम बार नमन कर लेना बल्लारी बड़ी पार्टी को, अंतिम बार भगवान के चरणों में बाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदार को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो दर्शन एक लिंगी स्वामी का, अंतिम बार सभी रिश्तेदार को दे लो आज भाई, अंतिम बार अंत तक लड़ने को तुम्हें लड़े। सब कुछ अंत वार्ता पुष्प को डाला, पाषाणी पतझड़ को
झटके में वसंत का डाला। मेवाड़ संख्या में कम परंतु हौसले बागी, एक तरफ लगन सभी को वीर गति की रागी। पुरुषों ने तो कफन सन केसरिया बनवाया, इधर रानियों ने भी सुंदर जौहर फूल बनवाया। ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की क्या मांग रहे थे। ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की क्या मांग रहे थे। तो योद्धाओं ने शस्त्र संभाले, जिंदड़ी घोड़ों पर, माथे पर माटी लगोकर हुई होड़ होड़ों से होड़ लगाई भाई दुश्मन दल में पहले कौन मरेगा, रक्त तिलक मिट्टी का कौन करेगा, सबसे पहले दुश्मन दल में कौन नचेगा, सबसे पहले जाकर खिलजी की छाती पर कौन नचेगा, सबसे पहले मातृभूमि कौन दीवार करेगा, सबसे पहले मातृभूमि कौन श्रृंगार करेगा। तो केवल मैं गूंज रही थी, हम कम शब्द नहीं था, सबने ही हुंकार भरी थी, कोई भी शब्द नहीं था। सारे महारथी योद्धा पैदल घोड़े वाले, कुछ तो बस 13-14 के प्यारे मत वाले, कुछ की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बढ़ती उम्र दिखती थी, पर मूंछों पे धार दिए थे, कुछ तो पैर से घायल थे, लेकिन खड़े हुए थे, मातृभूमि की रक्षा में मरने को अड़े हुए थे। दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया, दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया। बहुत प्रयास किया तब शब्द जाकर कोई नहीं पाया। द्रविड़ गर्वित स्वर से फूटे शब्द फुहारे, जैसे कोई पिता अंतिम बार अपने पुत्र को पुकारे, जैसे स्वयं भगवान भक्ति पर मन हारे, ऐसे रावल खड़े हुए थे अपने भाव पसारे। योद्धाओं, तुम ये गौरव गान मचाने वाले, तुम्हें मेवाड़ वंश की आन बचाने वाले, तुम्हें रानी पद्मिनी के आन बचाने वाले, तुम्हें सत्य सनातन का यजगान बचाने वाले, नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। तो राजपूत बोले, राजन इसका अभिमान नहीं है। राजपूत बोले, राजन इसका अभिमान नहीं है, ये दायित्व हमारा है, कोई ऐसा नहीं है। अरे मातृभूमि माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस समुदाय के लिए लड़ेंगे, सत्य शांतता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जगत में भरत वंश की ठाकुराई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज दिखेगा, इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल का रणोत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को खड़ा लाल करेंगे। फाटक खुले किले भीतर से लावा फूट पड़ा था, फाटक खुले किले भीतर से लावा फूट पड़ा था, और मूलियों पर भूखे सिंगों सा टूट पड़ा था। पदझापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा में क्या अनुपम दृश्य दिखाती। हर हर महादेव के ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं, बड़े बड़े काल से हाथ हिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आगे चलने पेटे। आसमान विश्वानों को उगल रहा था, और काल भी तीव्र गति से जीवन निकल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल हुए, सब स्वर्ग मिला रहे थे। उस रोज रणभूमि में कई मरते मरती थी, तलवार धार से टकराती, ठंकारे बढ़ती। उस रोज दामिनी भालों की नोकों से खेल रही थी, और कलिका भी स्वयं स्वर्ग से रातों बेर रही थी। रावण की तलवार से तो बंद हो गई घड़िया, चारों ओर बिखरी बैठी रक्तरंजित तड़िया, कहीं पर कटे सर, कहीं पर पड़े मांस के टुकड़े, कहीं पर गजान घायलों के पस्त दिखाई देते। कोई कहीं मृत्यु के बैसे कौन सा भाता, कोई कहीं हाथ पसारे सर को ढूंढ रहा था। तो स्वाभिमान की एक घटा रणमत कही जाती है, उधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाखा इधर उधर जहाँ
आसमान के बाजा बाजे के इनके जोड़े, क्या लगी भवानी पहले थे लाल रंग के जोड़े, लाल रंग के जोड़ संग सारे श्रृंगार, लाल रंग के जोड़ संग सारे श्रृंगार किए थे। वो सारे श्रृंगार माता ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार आंख में काले काजल की धार लगाई, आंसू झलकना पड़े, तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। दूसरा श्रृंगार माता ने बिंदी को धरा, ऐसा लगा माता ने दिल को रफ्तारा। श्रृंगार तीसरा होठों पर लाली को लगवाया, अग्निता से उधर हो गए, अग्नि को तकाया। श्रृंगार चौथा श्रृंगार माता पद्मिनी का आज मुझे ने देखा। जब माँ ने माथे पर डाली स्वाभिमान की देखा। श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था और स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में खोज रहा था। छठवां श्रृंगार कर्णकुंडल माने लटक रहे थे, जैसे कि कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार सातवां नथनी क्या मर्यादा थक रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ठाक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। तो सजी रानी पद्मिनी संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं बोलने लगी जय जय माता भवानी। चलिए जाला चिढ़ से चित्तौड़ी ठकुरानी, चलिए आकाश छेदने सब पद्मिनी रानी। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता उन ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 नाव को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं के ठेनी, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हनी नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।